उत्तर प्रदेश में बैरिस्टर ओवैसी साहब का जलवा बहुत ही तेजी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है और पूरे यूपी में फैल रहा है। इसको लेकर वहां के जितने भी सेकुलर पार्टी हैं जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, उन पार्टी के पेट में दर्द होना चालू हो चुका है। इसका जीता जागता एक तस्वीर हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही दिखा चुके हैं और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आखिरकार यूपी में ओवैसी का जलवा इतने तेजी रफ्तार के साथ कैसे फैल रहा है और क्यों फैल रहा है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन आप अवश्य कीजिए और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, कुछ लोग ओवैसी को बदनाम करने के लिए अभी से तैयार हैं और अभी से लग गए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि वो लोग ये बता रहे हैं कि ओवैसी साहब अगर यूपी जाते हैं और यूपी में जाने के बाद 2, 4, 5, 10 सीट जीत लेते हैं तो क्या होगा। लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर बाय चांस इस बार इन सेकुलर पार्टी को, मतलब अखिलेश यादव के या मायावती को अगर नुकसान पहुंचे और भाजपा की सरकार फिर बन जाए, तो हम आपको एक बात का हम उदाहरण देना चाहेंगे। इससे पहले 2 बार लगातार बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत ही घटिया तरीके से इन सेकुलर पार्टी का हार हुई है। लगातार वहां पे 2 बार फुल मेजोरिटी के साथ, बहुत अच्छे मार्जिन के साथ भाजपा सरकार बने हैं, योगी की सरकार बने हैं। उस समय कोई जो एमआईएम का चक्कर नहीं था, उस समय कोई एमआईएम का जलवा नहीं था। उस समय अगर हार हुई है तो सेकुलर पार्टी का हार है और अगर इस बार कोई नुकसान पहुंचे तो इन लोग पहले ही प्लानिंग बना चुके हैं कि हम ओवैसी को बता देंगे इसी की वजह से हारे। पिछले 2 बार हारे, पता नहीं किसकी वजह से, लेकिन अगर इस बार हारे तो ओवैसी साहब की वजह से। ये कहां का दोगलापन है भाई, ये दोगलापन आपको हटाना होगा। और मुस्लिम माइनॉरिटी जो भी माइनॉरिटी के लोग हैं, उनके क़यादत के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। उनको इग्नोर करके अगर आप चले तो आप यहां पे बुरी तरीके से पीटे जाएंगे। और हम बात कर लेते ओवैसी का, तो ओवैसी का जलवा अब पूरे भारत में धीरे धीरे फैल रहा। उसी प्रकार से यूपी में भी बहुत ही रफ्तार से बढ़ रहा। इस बार यूपी में 150 सीट का लक्ष्य है कि हम इस बार 150 सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे और अगर 150 सीट पर लड़ते हैं, वहां पे 20 से 25 सीट भी जीत लेते हैं तो ओवैसी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। हालांकि कितने सीट जीतेंगे ये तो आने वाले वक्त पे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल 150 सीट पर इलेक्शन लड़ने की तैयारी चल रही है। और वहां पे सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि दलित समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, नन मुस्लिम के जितने भी वहां पे कास्ट है, हर कोई एमआईएम पार्टी के दामन को थाम रहे हैं और एमआईएम पार्टी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इनके साथ इलेक्शन लड़ने का इच्छुक भी है। बाकी आप इसके बारे में जो भी कहना चाहेंगे मुझे कमेंट कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि यूपी में ओवैसी के फाइट करने से अखिलेश यादव को अगर नुकसान होता है, उनकी सरकार अगर नहीं बनती है, फिर से भाजपा की सरकार बन जाती है, तो क्या इस बार आप डायरेक्टली उंगली उठाओगे एमआईएम पर या फिर पिछले 2 बार की तरह खामोश बैठ के अगले 5 साल का इंतजार करोगे। जय हिंद।